तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस मैंने वीक में जो वीकली प्लान शेयर किया था तो मैंने ये बोला हुआ था कि मैं अब से जो वीकली प्लान एक दिन पहले यानी संडे को मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिससे मंडे टू सैटरडे जो भी प्लान होगा वो आपको पहले से पता होगा और आप मेरे साथ वो कंटिन्यू कर पाओगे। तो जो वीकली प्लान है इस बार का 30 सितंबर टू 5 अक्टूबर, तो ये जो रहने वाला है इसमें पेपर 1 में जो मैंने जीएस जीके, क्योंकि अब हमारा जो है नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, इसमें जो है क्योंकि 21 डेज में आपने अगर फॉलो किया होगा तो ये मेरा था कि जीएस में इस तरीके से करना है कि जो पहले के फर्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे होगा उसमें हिस्ट्री होगा, फिर नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें पॉलिटी होगा। तो इस बार जो है मैंने पॉलिटी ही चूज़ किया हुआ है। तो पॉलिटी में मंडे ट्यूसडे को मेरा रहेगा राष्ट्रपति और मौलिक अधिकार। दो ही टॉपिक मैंने लिए हुए क्योंकि ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए, इसलिए मैंने इसको दो ही टॉपिक लिए क्योंकि एक दिन इनको लर्न करना और दूसरे दिन के एमसीक्यू ही एमसीक्यू करने हैं हमें। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट जो वेडनेसडे थर्सडे को मैंने साइंस में ओनली 1 टॉपिक रखा है, वो भी सेल रखा है क्योंकि सेल जो है इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छे से करना है। एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं और बहुत बड़ा टॉपिक है। ये लगता है एक छोटा सा वर्ड सेल, लेकिन बहुत बड़ा है ये। और मेरा कहीं ना कहीं रीज़न ये भी था कि मेरा एक पेंडिंग है जो प्रीवियस वीक में रह गया था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा जो है ये ज्योग्राफी में मेरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये टॉपिक जो है मेरा पेंडिंग रह गया था। तो मुझे ये था कि इसको कंप्लीट करना है, तो मैंने इसीलिए कुछ टॉपिक थोड़ा बहुत कम किया है। प्लस ये भी मेरा रीज़न था कि पिछले वीक जो भी कुछ मैंने पढ़ा है उसको बार बार बीच बीच में रिवीजन भी मैं करती रहूं, तो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा लाइट ही रखा है क्योंकि मैं अभी जो भी रिवीजन कर रही हूँ वो डीप रिवीजन कर रही हूँ, मतलब अच्छे से रिवीजन जो होता है कि बहुत अच्छे से हम कर ले कि दोबारा जब हम रिवीजन करने जाए ना, क्योंकि रिवीजन तो हमें एग्जाम तक करना ही करना है, बार बार करना है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, लेकिन ऐसा रिवीजन करना है कि नेक्स्ट टाइम जब हम रिवीजन करें तो इस बार जो रिवीजन में जो टाइम लग रहा है वो बाद जो टाइम लगेगा उससे थोड़ा कम लगे। जैसे अभी मुझे 20 मिनट रिवीजन में लग रहा है, तो नेक्स्ट टाइम में जब रिवीजन करूँ तो मुझे 15 मिनट लगना चाहिए, फिर उसके बाद जब मैं नेक्स्ट करूँ तो मुझे 10 मिनट लगना चाहिए। मतलब इस तरीके से कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको माइंड में अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। और अब जो है फ्राइडे और सैटरडे को स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके तो चलेगा ही क्योंकि स्टैटिक जीके हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो मैंने ओनली और ओनली रिवर सिस्टम चूज किया हुआ है क्योंकि मुझे इसके जो है प्रीवियस जो भी हमारा हुआ ये बहुत सारे थे, तो मुझे क्या है इनका रिवीजन भी अच्छे से करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही टॉपिक चूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीके सेक्शन कंप्लीट। अब उसके बाद आते हैं मैथ में मैंने ओनली 2 टॉपिक चूज किए हुए हैं, टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। मैंने इसलिए कम चूज किया क्योंकि जो प्रीवियस वीक था हमारा जो फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा। प्रीवियस वीक में हमारा एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज ये तीनों थे, तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों टॉपिक के क्वेश्चन भी हमें करना है क्योंकि हमें इन्हें छोड़ना नहीं है। जब भी कोई नया टॉपिक लेते हो आप प्रीवियस वाले को आपको लेके चलना है, इसलिए वो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस भी करना और नया कॉन्सेप्ट है उसको भी रिवाइज करना है, तो टाइम चाहिए। तो इसलिए मैंने इसमें 2 ही टॉपिक लिए। और ये जो 5 चैप्टर आप देख रहे हो ना, ये 5 चैप्टर प्लस CISI ये जो टॉपिक है अर्थमेटिक के, इसमें से आते ही आते हैं क्वेश्चन। तो इनको जितना अच्छे से कर लोगे ना तो आपके 10 क्वेश्चन मैक्सिमम ये बोल लो कि 9 to 10 क्वेश्चन तो इसी से ही बन जाएंगे आप लोग आपके। फिर उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश में जो है मैंने इस बार भी 2 वर्ड चूज किए हुए R और S, क्योंकि P and Q मेरा पिछले वीक हो गया था। तो वोकैब में काफ़ी लोग पूछते हैं कि वोकैब में कहाँ से करती हूँ, वोकैब में रानी मैम से करती हूँ। और मैं नेक्स्ट वीडियो एक शेयर करने वाली हूँ जिसमें ये बताऊंगी कि वोकैब को लर्न कैसे करना है, ये मैं कैसे करती हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा कारगर हो सकेगा, तो मैं नेक्स्ट अलग वीडियो बना के वो शेयर करूंगी। प्लस मेरा जो रिविजन चलेगा
का PNQ रहेगा जो प्रीवियस मैंने वीक में किया हुआ था, और 60 ग्रामर रूल, ये मेरा ग्रामर का रूल रहेगा रिवीजन करने के सेक्शन में। इसके बाद है रीजनिंग में, जैसा कि पिछले वीक में मैंने जो आपको प्रियाल मैम का एक रीजनिंग वन शॉट वीडियो बताया था वो 12 घंटे का था, तो पिछले वीक हमारा 6 घंटे का हो चुका, तो अभी जो हाफ वीडियो उसका यानी 6 आवर वो पेंडिंग है, उसको इस वीक में कंप्लीट करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैम की जो वो 12 घंटे की वीडियो अगर हम देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं और उसका नोट्स बना लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में 14 to 15 मार्क्स जो है हमारे कहीं पे भी जाएंगे, क्योंकि मुझे उनका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगा। तो बाकी आप देख सकते हो और भी सर है, जैसे मैंने पीयूष बरसाने सर उनका भी बताया हुआ है, और भी यूट्यूब में जैसे अध्ययन मंत्र है और जो SSC अड्डा है या बहुत सारे यूट्यूब चैनल वो उसमें रीजनिंग करवा रहे हैं। जैसे रैंकर गुरुकुल है, वो भी यूट्यूब चैनल, उसमें भी सर करवा रहे हैं काफ़ी टीचर, तो आप उनसे भी रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट ये हो गए हमारे पेपर 1 की कहानी। अब है पेपर 2 में जो है इस बार मैंने चूज़ किया हुआ है, सिंस मेरा जो पेपर 2 है यानी सब्जेक्ट वाला वो मैथ है, तो मैं मैथ के बारे में बताऊंगी। यहाँ पे मैथ का जो है वो इस बार मैंने चूज किया हुआ है ग्रुप, रिंग और फील्ड, ठीक है, क्योंकि ग्रुप पढ़ेंगे तभी रिंग, और ग्रुप के बाद रिंग और रिंग के बाद फील्ड, मतलब ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ग्रुप मुझे काफ़ी हद तक आता है, रिंग और फील्ड में अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन, क्योंकि इसको स्टार्टिंग में मैंने किया हुआ था तो 2 से 3 महीने हो चुके हैं, इसको मैंने छोड़ा हुआ है, तो इसको दोबारा से करना है, तो इसलिए मैंने इस बार इसको चूज किया हुआ है। और प्रैक्टिस सेक्शन में मेरा चलेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंशियल इक्वेशन, जो प्रीवियस वीक में मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मेरा देखा जाए तो 50% जो है पेपर 2 में इस तरीके से अगर ये कंप्लीट हो जाता है मेरा ग्रुप, रिंग और फील्ड, तो मेरे ख्याल से 50% मेरा कंप्लीट हो जा रहा है सिलेबस जो मेरा पेपर 2 सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो इसके बाद जो भी है कि प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है हमें, तो जिनका भी सब्जेक्ट अपना अपना सब्जेक्ट है वो उस हिसाब से पेपर 2 को डिवोट कर सकते हैं। और दोनों पेपर को कैसे लेके चलना है, कितने आवर्स डिवोट करना है, ये मैंने अपने जो 21 डेज चैलेंज जो मैंने वीडियो शेयर हुआ था उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि मैंने टाइम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो किसी को अगर डीपली समझना है कैसे कैसे किया है, बाकी मैंने फोटो दोबारा से दिखा दिया, किसी को अगर शॉर्ट में अगर देखना हो और अगर डीपली अगर देखना हो तो वो वीडियो को देख सकता है। तो यही था आज का जो मुझे बताना था आप लोगों को कि इस तरीके से ये मेरा प्लान रहने वाला है, तो किसी को भी अगर करना हो फॉलो तो वो कर सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।